जन्नत बहुत प्यारी, फैज़ू बहुत प्यारे एंड आई थिंक बहुत काफ़ी सालों के रिलेशन गौरव के साथ आई डोंट सी गौरव के साथ कुछ अनबन हुई दोनों के बीच में एंड आई थिंक they had some friction in the show. She went twice. पहले तो गई थी and she had a very bad arm problem. So actually वो हाथ ऐसे नहीं कर सकती थी वो. तो ट्रीटमेंट के लिए गई थी क्लिनिक करने. तो भैया वो एक औरत है, वो एक संभाल रही है घर, उसके बाद बच्चा भी है और बच्चा हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंपिका सिंह और मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे डिश बनाए हैं कि उनके और भी लोग दीवाने हो गए। सो वेलकम टू राजीव। राजीव, पहले तो ये बताओ कैसे हो आप? बहुत अच्छा हुआ. मतलब ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का शो मतलब इतना मज़ा है ना खाना बना बना के. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस माई लाइफ. बट राजीव, मुझे एक चीज़ बताओ आप। पहले तो एक चीज़ है ना, बाहर बहुत वायरल हो गई है। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा कि ये जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का जो पूरा ये शो था, ये स्क्रिप्टेड था। तो आप बताइए, जो झगड़े लड़ाई ये जो सब हो रहे, सब स्क्रिप्टेड थे? कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था. आई थिंक क्या होता है ना, हर रोज़ हम मिलते हैं, हर रोज़ खाना बनाते हैं एंड खाना बना के आपको लगता है कि टेंशन नहीं है. इनफैक्ट ज़्यादा टेंशन है बिकॉज आप खाना बनाते हो, साथ में चैलेंजेस आते हैं, आपको आगे भी जाना है. तो जो भी शो में हुआ नेचुरली हुआ, कुछ स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं. नथिंग एट ऑल. आई विश स्क्रिप्टेड होता यार, एटलीस्ट खाना. पीपल लोग बोलते हैं ना कि खाना हमको मिलता है, खाना बनाते नहीं है सिर्फ हम. भाई हम मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा खाना बनाए प्रेजेंट करूँ, पर एक्चुअली कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है. इट्स ऑल रियल व्हाट यू से. ऑल्सो शो में वो जो डिशेस होते थे, उसके जो नाम अलग अलग होते थे ना, मतलब एकदम हाई फाई नाम, एकदम इंग्लिश नाम। तो लोगों का ये भी ऐसे कमेंट सेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है कि यार ये ऐसे ऐसे नाम ये लोग ढूंढ के कहाँ से लाते हैं, ये ज़रूर ये पहले से ही इन लोगों ने प्लान किया होगा। फिर बाद में जब शेफ़ आते हैं वो लोग बोलते हैं और ये लोग मान भी जाते हैं कि हाँ हम ये डिश बना लेंगे। तो अभी आप बताओ। एक्चुअली हाउ हैपेंस, हमको चैलेंज मिलते हैं कि आपके पास ये 5 कोर इंग्रेडिएंट्स हैं. तो हमको आइडिएशन के टाइम मिलते हैं बीच में कि मतलब आप वो लोग भी बोलते हैं कि यू हैव 10 मिनट्स ऑफ आइडिएशन टाइम, कि आप बैठ के सोच सकते हो क्या बनाना है. तो यू रिसर्च, यू लुक ऑन योर फोन कि क्या बनाओ, प्लेटिंग कैसे करना है. तो वो हम अलाउड है इन द ब्रेक टाइम टू सी कि हम क्या बनाएं, बिकॉज ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस हम नहीं है कि मतलब ऑन द स्पॉट मतलब कुछ ऐसे बनाएं कि मतलब लेवल. तो यू रिसर्च. वी हैव अ ग्रूमिंग टीम दैट गाइड्स अस. जो शेफ टीम हमारा होते हैं पीछे, जो गाइड करते हैं कि शायद आप ये बना सकते हो और ये आइडिया है. पर वो नहीं बनाते आपको ऐसे, दे डोंट लेट अस, दे डोंट से कि आपको ये ऐसे बनाओ, ये नहीं करते. गाइडेंस होते हैं और व्हाट डिश यू कैन मेक. एक्सिक्यूशन हमारे ऊपर है. ऑल्सो राजीव, आपके जन्नत भी आपकी बहुत खास दोस्त है, फैज़ू भी एज वेल उतने ही खास है। बट बाहर जो खबरें चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो दोनों रिलेशन में थे और सच में ब्रेकअप हो गया है? मुझे ये नहीं पता, एक्चुअली मुझे किसी को पूछा नहीं था, बट आई कैन टेल यू वन थिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम बोथ एंड्स. जन्नत बहुत प्यारी, फैज़ू बहुत प्यारे एंड आई थिंक बहुत काफ़ी सालों के रिलेशन फ्रेंडशिप है दोनों की फॉर बहुत सालों. आई थिंक जो भी है, आई नो रिस्पेक्ट एंड लव दोनों की तरफ है एंड आई एम श्योर रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर. बट मैंने पूछा नहीं, मैं किसी का ऐसा गॉसिप जानता नहीं हूँ, बट ऑल आई कैन से इज दैट एवरीवन. सबका गॉसिप आपके पास ज़रूर रहता है। भैया आप क्या चाहते हो हम पे का. बट ऑल आई कैन से दे हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, लव फॉर ईच अदर एंड आई एम श्योर आगे जाके काम भी करेंगे साथ में. बट दे वेरी नाइस पीपल एंड आई एम दे बहुत हार्ड. देखो यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगता है. अब इंटरनल बात मुझे नहीं पता, बट ऑल आई नो इज दे एवरीवन रिस्पेक्ट्स एंड लव्स ईच अदर. मुझे ये पता है. ऑल्सो आपने क्या डिशेस सीखी है यहाँ पे राजवी? क्योंकि मुझे तो पता है आप बहुत अच्छे कुक हैं, आप लंदन में रहते तो भी आप अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं। बट यहाँ पे आपने कौन सी ऐसी डिश है जो आपने सीखा है और वो काफ़ी अलग था और वो आपने घर पे जाके अपनी मम्मी को भी बनाकर खिलाया है? खांडवी. खांडवी भैया, खांडवी बनाते, पहले खांडवी बनाने के लिए इतना टफ चीज़ है भैया. खांडवी से शादी जैसे है, टूट जाते हैं और बना भी सकते हैं. तो खांडवी मेरे हिसाब से बहुत टफ था बनाने के मेरे, वो भी चिमी के साथ. तो मैंने बहुत अलग वे में बनाया और खांडवी वो बहुत वायरल गया है. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ अलग तरीके से बनाया है. बट मैंने इतना सारा डिशेज बनाए हैं यहाँ. आई वॉज डिज़र्ट किंग. मतलब अभी तक जो शो में चल रहा है, मैं डिज़र्ट किंग था क्योंकि मैं डिज़र्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ. फॉर मी सेवरीज वॉज वेरी हार्ड कि मैं घर में बनाता हूँ. जो तेजू बहुत, उसका हाथ बहुत अच्छा है सेवरी में, इवन निकी. सो आई थिंक यू नो इन दैट रिस्पेक्ट खांडवी वॉज वन ऑफ द मेन थिंग्स. अच्छा, ये निक्की भी साथ में थी आप लोगों के, लेकिन देखा क्या निक्की से हर किसी की बनती नहीं थी राजीव, आपकी भी नहीं बनी। मतलब क्या वो चीज़ थी कि मतलब बिकॉज आपके जैसे इंसान के साथ नहीं बॉन्ड बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा ये सोचने वाली बात होती हम है। दोस्त हैं, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड बहुत प्यार. सिर्फ कैमरा के पीछे सब दोस्त है, बट कैमरा के अंदर क्या होता है ना, जब शो करते हो ना, तो वो टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू गो अहेड. तो काफ़ी हमने लड़ाई किया है कि ठेचा बनाती है. ओ भाई साहब, हर चीज़ में ठेचा. थोड़ा सा भैया ठेचा मत बना, कुछ और बना. तो मैंने बहुत मस्ती किया, मैंने बहुत चिढ़ाई भी है ठेचे के नाम पे लेके. बट
हाथ में स्वाद है अंपिका, जो भी बोलो, ये लड़की का हाथ में स्वाद तो है। जितना थिकी मुंह पे है ना, इतना थिकर तो उसके खाने में है। मतलब वो बहुत अच्छी खाना बनाती है। इवन तेजू, मतलब आई थिंक सम एवरीवेयर सब की अनबन हुई है, पर नॉट इन अ पर्सनल मैटर, शोक रिलेटेड, कि आप ये बना रहे हो, बिकॉज इन द किचन अंपिका इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। तो लड़ाई होती है, वो सच में होती है। दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, पर यू नो निकितम बोली कंटेंट। बट गौरव के साथ क्या था? मतलब वो जो कोल्ड वॉर का नाम दिया जा रहा है बाहर, क्या था तो गौरव के साथ? गौरव के साथ आई डोंट सी, गौरव के साथ कुछ अनबन हुई दोनों के बीच में। आई थिंक दे हैड सम फ्रिक्शन इन द शो। आई अंडरस्टैंड द फ्रिक्शन बिकॉज गौरव इज वेरी सिक्योर एज एन आर्टिस्ट एंड सो इज निकी। तो मुझे नहीं पता इतना लड़ाई क्यों हो रही थी, बट ऑब्वियसली जंप people don't get along in the show. But I think Gaurav was very graceful the way he handled the situation. I think Nikki got a bit frustrated. But I think they've sorted their win. I think अभी तक सब ठीक है. I think sort out कर दिया दोनों ने. But I think Nikki बहुत vocal है उसके opinions में. And वो अंदर कुछ नहीं रख सकती, which is a good thing also, कि आप बाहर निकाल सकते हो चीज़ को. But I think दोनों, but they're both very strong characters. But I think it was the show also, because obviously Gaurav is going very good in the show अभी, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और निकी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो वो राइवलरी जो होती है, एक हेल्थी राइवलरी जो होती है, आई थिंक शो में बाहर आया है। अब भी कल का एपिसोड देखो, निकी ने उसको चुना उसको टीम में। मैं तो शौक हो गया कि गौरव को चुना है, कि निकी ने गौरव को चुना है। तो आई थिंक वो चेंज हो रहे स्लाइटली उसके अंदर। बट आई थिंक एवरीवन्स फ्रेंड्स इन द शो। बिहाइंड द कैमरा तब सब बैठते चिल करते प्यार करते हैं, पर शो के अंदर द शो ब्रिंग्स दैट आउट ऑफ यू। ऑल्सो जब शो में आप लोग साथ में पूरे कंटेस्टेंट्स जाते हो, उनमें से अगर एक ऐसे सडनली चले जाता है, मैं दीपिका की बात कर रही हूँ, जब दीपिका अचानक से, जब आप लोगों को पता चला होगा कि दीपिका गई, एंड उस वक्त आप लोगों का रिएक्शन क्या था? एंड क्या आप लोगों को पहले से बताया गया था कि या दीपिका का आज लास्ट डे है या दीपिका जाने वाली है, ऐसा कुछ आप लोगों को पता था पहले से? पहला दीपिका गई थी, शी वेंट ट्वाइस, पहले तो गई थी एंड शी हैड अ वेरी बैड आर्म प्रॉब्लम। सो एक्चुअली वो हाथ ऐसे नहीं कर सकती थी वो, तो ट्रीटमेंट के लिए गई थी। तो शी लेफ्ट द शो, शी वाज, मैं नहीं आ पाऊंगी वापस। एंड आई थिंक ऑब्वियसली बात हुई चैनल के साथ, तो वापस आई, थोड़ा अच्छा हुआ था। एंड द डॉक्टर सेड टू टेक रेस्ट, बिकॉज ये बहुत सीरियस था उसका, मतलब बहुत, शी कुडंट लिफ्ट आर्म, बहुत दर्द हो रहा था। तो शी ट्राइड अगेन टू कम बैक। आई थिंक द लास्ट चैलेंज हमारा था वो हीना खान का जो शादी वाला था, जो मेरी ग्रुप में थी, एंड वो दिन बहुत स्ट्रगल कर रही थी वो। तो ऑब्वियसली जब वो गई तो मुझे लगा वापस शायद नहीं आएगी, बिकॉज वो बहुत दर्द में थी। एंड आई थिंक जब वो आई थी तो ऑब्वियसली हम शॉक में थे, अच्छी निकल गई। पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये शो में होती अभी तक तो टॉप 2 में ज़रूरी वो होती। दीपिका वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कुक, एंड हमारे लिए बहुत खतरी थी, जो खतरा थी। शी वॉज अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल फॉर अस, बिकॉज जब तक दीपिका शो में थी, शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट कुक्स। तो आई फील कि जब वो निकली, नॉट मी बिकॉज मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, बट लोगों को लगा हो भैया एक खतरा निकला शो के हिसाब से। बट इफ यू थिंक कास्ट के हिसाब से, आई फील शी शुड स्टिल बी देयर, बिकॉज शी वुड हैव आइदर बीन टॉप 2 और बीन राइट इन द टॉप, बिकॉज शी वॉज अ वेरी गुड कुक। बट उनके अचानक से एग्जिट करने से आपने देखा होगा कि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रोल भी की जा, मतलब कर रहे थे लोग उन्हें, कि मतलब वो अभी रमज़ान चालू है तो वहाँ कुकिंग कर रही है बट वहाँ नहीं कर पाई, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैं राजू? बताऊं? बिकॉज आपने तो सामने से देखा सारी चीज़ें। एक बात बताओ, रमज़ान में लोग रखते भी रोज़ा, तो दिन में तो कुक तो करते ना रात के लिए खाने के लिए। तो ये जो बोलते रमज़ान में कुक नहीं करने, तो भैया वो एक औरत है, वो एक संभाल रही है घर, उसके बाद बच्चा भी है, और बच्चा हर रोज़ सेट पे आते थे, पता है आपको? रोहान वुड कम ऑन सेट एवरी डे, बिकॉज वो माँ के साथ बहुत जुड़ा है। एंड बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट था। एंड ये बोलने कि रमज़ान है तो आप कुकिंग शो क्यों करिए, तो गलत है। बिकॉज रोज़े के टाइम में जब आप सेहरी करके उठते हैं, तो सम पीपल आर स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, बट माँ जो होती है, वो जो फैमिली का हेड होता है, वो कुकिंग करते हैं रात का तैयारी करने के लिए। तो वो कुछ गलत नहीं कर रही थी वो। एंड इट वॉज नॉट कि रोज़े के टाइम में कुकिंग करती है। आई डोंट एग्री टू दैट, बिकॉज वो खाना नहीं खाती है, वो रखती है रोज़ा, पर प्रिपरेशन तो होते हैं रात के लिए। तो आई डोंट थिंक रॉन्ग इन दैट। आई थिंक वो कर रही है जो करते आई है, और एंड शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छी, मेरे बहुत खास दोस्त है वो। जब आपको पता चला कि वो एग्जिट कर चुकी हैं, वो शो में कभी आएंगी ही नहीं, कोई कॉल वॉल किया आपने? कॉल मैसेज समथिंग, क्या बातें हुई? बहुत क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ, तो कैसे पहुंचा, तेरे रिमार्क्स किससे था, अच्छा क्या, अच्छा ऐसे बोला, तो वो तो हम बहुत बात करते हैं। शौक भी था, सम रिएक्शन, सब शौक भी मिला हमको, या ये हुआ, मतलब इंटरनल बात जो हमको पता है। बट
शी समबडी इज वेरी इंकरेजिंग. वो इनसिक्योर नहीं थी एंड सब ये शो में सिक्योर बहुत है ऑल द कंटेस्टेंट्स, बट शी समबडी जनरली आपको बहुत हेल्प करती थी एंड शी इज वेरी प्राउड ऑफ मी. जब कोकोमुश बनाया था वो सबसे वेरी प्राउड ऑफ यू राजीव, एंड शी इज वेरी लाइक अ मदर, लाइक अ ओल्डर सिस्टर फिगर. मैं उससे बड़ा हूँ पर फिर भी ओल्डर सिस्टर से वाइब थी उसका, एंड शी इज अ वेरी गुड पर्सन. तो आई रियली फील कि एक लॉस था शो के लिए जब निकली थी, बिकॉज आई वॉज वेरी शॉक्ड. अरे दीपिका यार तू ऐसी थी कि तू एंड तक पहुंच सकती थी, तू ऐसी है. बट टू टेक दैट डिसीजन आई थिंक बहुत बड़ी बात थी. आई थिंक हेल्थ कम्स फर्स्ट और चाइल्ड कम्स फर्स्ट. देखो यहाँ तो शो है भैया, हम 16 घंटे काम करते थे. सो किसी को पता नहीं 16 घंटे माई नीज वो हर्टिंग, बिकॉज 16 घंटे आपको कुक करना पड़ता है. पहला शूटिंग, फिर खाना बनाने के लिए, फिर रिजल्ट होने के लिए, और रिजल्ट के टाइम पे 2-3 घंटे लगते थे, बिकॉज बाय टाइम दे शो यू ओनली सर्टेन थिंग्स इन द शो, राइट. बट एक डिश के ऊपर बहुत डिटेल के साथ वो लोग डाइसेक्ट करते थे. तो आई थिंक इट वाज टू मच फॉर लाइक दैट ऑल्सो, बट आई फील इफ शी वाज देयर शी वुड बीन टॉप 2. ऑल्सो जब उषा जी निकली शो से तो कहीं ना कहीं फैज़ू ने ऐसा मतलब उसको फैज़ू को लगा कि मतलब कहीं ना कहीं उनकी वजह से उषा जी निकली हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शी फेल्ट कि जो इंग्रेडिएंट दिया उसको शायद उसको स्वे किया, वो रिक्शा पे निकली नहीं. आई डोंट थिंक दैट्स द केस. तो उषा था का हाथ एक माँ का हाथ होता है भाई. खाना बनाती थी वो, मतलब मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम था, बिकॉज मैं बहुत वोकल हूँ, वो बहुत शांत है. प्रेशर में आ जाती थी मेरे साथ काम करके, बट खाना स्वाद बनाती थी. बट आई थिंक वो दिन सी क्या होता है, मास्टर शेफ एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, एंड जैसे डिशेस बना रहा था उषिता इज नॉट यूज्ड टू दैट. मतलब जो प्लेटिंग के हिसाब से जो डिफरेंट आइडिया शी लाइक्स हर इंडियन फूड, फिश हो, ठेचा हो, मसालाज हो, चटनीज हो. व्हेन यू कम टू बेकिंग एंड व्हेन यू कम टू दिस इंग्लिश वेस्टर्न, उसको नहीं आता था. तो आई थिंक शी डिड इज मच शी कुड इन द जर्नी. बट हैट्स ऑफ यार, 79 ईयर्स का लेडी ऐसे करती है, हैट्स ऑफ. मैंने कर पाता है एज पे यार. ऑल्सो शो में कहीं ना कहीं फारा मैम का दीपिका के साथ तो उनका अच्छा बॉन्ड है ही, तो कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि फारा मैम ज़्यादा दीपिका के लिए मतलब उन्हें ज़्यादा प्रेज कर रही है, ऐसा कुछ फील हुआ? I think every judge or every host has their favorites in the show. I don't think वो favoritism करती थी, but I think they have a bond outside the show also. But फारा मैम generally जब डांटती थी तो सबको डांटती थी. ऐसे नहीं कि दीपिका थी तो नहीं डांटती थी, सबके साथ बराबर उसने रखा है कि नहीं ऐसे कुछ जो गलत है तो गलत है. I think everyone bonds to someone more. Like with me, I also bonded her with her a lot. But I don't think she was favorite because जब see you can like someone in the show, पर इन्हें खाना बोलते हैं. तो जितना भी आप किसी को लाइक करते हो, उसके साथ जुड़े हो, रिश्ते हैं, खाना खराब है तो खाना खराब है भाई. No रिश्ता can come between that. So I think I feel bad for Farah ma'am in that because she got trolled for that also. But Farah ma'am wasn't like that in the show. She likes obviously you have some bonding with other contestants more than others, but she was not unfair. I don't think unfair नहीं थी वो. ऑल्सो फारा मैम का एक होली पर उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब ये सारी चीज़ें बाहर हेडलाइंस तो चल रही थी, लेकिन क्या उसके बाद शूट के दौरान आप लोगों के बीच में इस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था? कोई मतलब हंसी मजाक या ऐसे सरकास्टिक वे में होता ना कि यार देख ये वायरल हो गया, ऐसा कुछ हुआ? फारा मैम की इंटेंशन शी वाज नॉट, ये मस्ती में शायद बोला उसने. आई डोंट थिंक शी मेंट इट. आई डोंट थिंक कि उसका दिल में कुछ है, बिकॉज वो भी होली का त्यौहार सेलिब्रेट करती है. शी इज़ अ गुड लेडी एंड आई डोंट थिंक कि दिल की वो कुछ बात जो बोली थी, आई डोंट थिंक शी वाज मेंट टू से दैट. आई थिंक गलती में मस्ती में निकल गया, वो बड़ा बवाल बना लिया बाहर. एंड आई थिंक वो दिल की बुरी नहीं है. आई थिंक शी वाज आल्सो वेरी एम्बैरेस्ड अबाउट दैट एंड आई थिंक शी आल्सो डिडंट मीन इट. तो हमने इतना बात नहीं किया सेट पे, बिकॉज हमको पता है कि उसका टेंशन क्या था. आई थिंक वो जस्ट मस्ती में फ्लो में बोल दिया जो शायद गलती से निकल गया. बट शी इज नॉट, दिल अच्छा है उसका. शी इज़ अ गुड लेडी एंड आई थिंक ऐसे आई डोंट थिंक इज एनीथिंग मेंट बाय दैट. ऑल्सो आप ये भी बता दो कि विनर कौन है? विनर हम पे कहा आप चाहते हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पैसा अभी तक आया नहीं है. मैंने आप कहा कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा. नहीं विनर तो बता नहीं सकता, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, you'll be happy with the top 5 and winner जो है जो भी है डिजर्विंग है. शायद मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी वो डिजर्विंग था, बस डिजर्विंग विनर. बट आपने जितने भी डिशेस बनाए राजीव, दूसरे के मतलब दीपिका हुई, अगर दीपिका तो चलो चले गई थी बीच में से ही, बट कौन ऐसा था कंटेस्टेंट आपका, क्योंकि कॉम्पिटिटर ही थे हर कोई आपके, किसका वो डिश था जो आपको बहुत पसंद आया हो एंड आपको ऐसे लग रहा था कि हाँ यार ये अगर मैं नहीं जीता तो ये तो ज़रूर जीतना चाहिए? I think Ambika, this question you asked, सबने अच्छा डिश बनाया. Like for example, फैजू shocked me completely. फैजू कभी किचन में आए नहीं हो, इतना अच्छा खाना बनाते हैं वो भैया, उससे बहुत शौक. गौरव जो भैया क्या खाना बनाते हैं, निकी तो मुझे विश्वास भी नहीं था.
मुझे लगता है ऐसे लिपसिंग करके आएंगी अंदर, मतलब खाना बना, मुझे पता भी नहीं था हाथ में इतना स्वाद है। निकी शौक में तेजू तो मुझे पता था खाना बनाती थी। दिस सम डिशेस के शायद शो किया, हाँ शो किया है, अभी तक आए नहीं एपिसोड में। फारू डिशेस थिंग इसके तो आप सोच भी नहीं सकते, इवन मी आई शॉक्ड माई सेल्फ। सो सबका अलग अलग डिश होता है, बट आई थिंक जो थ्रेट है मेरे शो के अंदर गौरव है अभी, बिकॉज वो डिजर्ट्स बहुत अच्छे बनाते हो, मैं डिजर्ट किंग हूँ। तो शेफ से बोला बी केयरफुल ऑफ गौरव राजीव, ये बहुत अच्छा डिजर्ट बनाते हैं। तो ही इज मेकिंग फंटास्टिक डिजर्ट्स, फंटास्टिक। और जो अभी आए नहीं और जो आने वाले हैं, हिल जाओगे, इतना अच्छा है। ऑल्सो अर्चना की कहीं ना कहीं देखा गया पूरा अभी जब तक जितने एपिसोड्स आ चुके कहीं ना कहीं उनके जो मतलब जजेस थे ना उनसे जमी नहीं। तो क्यों ऐसा लग रहा है राजीव, क्योंकि आपने तो बहुत नज़दीक से देखा है अर्चना को, मतलब कुछ कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है? Everyone loves Archana. She's a very good friend of mine. I think जम्मी सबके साथ है, but मैं हूँ वो एक, हम दोनों पागल है। तो इनफैक्ट शेफ विकास तो बहुत प्यार करते थे उसको, एंड फारमा तो हमेशा टांग खींचती थी उसको, एंड रवि वो जाती थी ना तो मैं ऐसे सो रहा था, आई शुड लाफ बिकॉज उसका कमेंट्स हिलेरियस। अब भी उसने बनाए कुछ छोले भटूरे, क्या बनाए, छोले भटूरे, तो भटूरे ऐसे पैंट किसी अच्छा के दिमाग पता नहीं क्या आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता। वो इतनी पगली है ना अर्चना, तो जो बनाती है ना वो मुझे हंसी आती है, बिकॉज शी इज लाइक दैट। बट एवरीवन लव्ड ऑन द शो। अर्चना ब्रेकअप की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में काफ़ी टूटी है राजीव। कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा क्योंकि कंसोल करना होता है एक बीइंग अ फ्रेंड? ब्रेकअप नहीं हुआ, मेकअप ही है अभी। ब्रेकअप और मेकअप उसे हर दिन, सुबह ब्रेकअप, रात को मेकअप, सुबह ब्रेकअप। ऐसे भाई मुझे बताओ मत अभी तुम, बिकॉज ये तेरा भाई उसका ब्रेकअप मतलब इसका, फिर रात को क्या हुआ, मेकअप हो गया, मतलब तू पागल है, तू पागल है। तो ये एक ट्रेंड बन गया शो में ब्रेकअप मेकअप का, वो बहुत, शी इज टू फनी। बट शी इज वेरी मच इन लव, आई मस्ट टेल दैट शी इज वेरी मच इन लव। तो अभी तो मेकअप है मुझे लग रहा है, अभी तो मुझे फोन नहीं आया ब्रेकअप का, तो मेकअप ही होगा। सो लास्टली प्रियंका और अंकित भी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड जो उनके स्प्लिट होने का जो आया है न्यूज़, इतना मतलब उस हर किसी के लिए शॉकिंग था, बिकॉज आपको भी कई बार साथ में पार्टी करते गए, इनफैक्ट आप लोगों को भी उनकी जोड़ी काफ़ी पसंद थी, ठीक है, चाहे वो एक्टर्स हो चाहे वो कोई नॉर्मल ऐसे बाहर के उनके फैंस हो। क्या कहना चाहेंगे, आपको कुछ पता है मतलब क्यों दोनों अलग हुए, क्यों एक दूसरे को दोनों ने अनफॉलो किया? You know, Priyanka and Ankita are two very sweet people. बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे दोनों. And all I can say on the matter is they both love and respect each other. And मुझे I'm the kind of person कि मैं इतना dwell नहीं करता कोई इसके private life में, even though मेरे बहुत करीब दोस्त हैं. But what I can say about them is कि बहुत दोनों प्यारे हैं, and they really respect each other. And I think जिंदगी भर वो respect करेंगे, बात करेंगे. ऐसे नहीं कि वो लोग बिल्कुल बात नहीं करें. वो everyone's happy in their own zone. But I'm not one to comment on that. But all I can say is they're very good people. जो भी हुआ is between them. But all I can say is I wish them the best. And they're very good friends of mine. तो I'm sure सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह one day. And ठीक है. That's all I can say. बट ये अनफॉलो क्यों किया, और ये अनफॉलो पर बिकॉज अनफॉलो करना मतलब बहुत ज़्यादा, ये मतलब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जब सोशल मीडिया पे कोई एक दूसरे को अनफॉलो कर देता है? मुझे तो चाहे कोई फॉलो करे ही नहीं भैया, म्यूट पे डाल दो किसी को. इनफॉलो मुझे समझ नहीं आता, बट टू ऑनेस्ट विद यू मुझे एक्चुअली नहीं पता क्यों हुआ, बट ऑल आई कैन से इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट देयर. अभी भी बहुत लव एंड रिस्पेक्ट है. राजीव आपकी लाइफ में कोई आया या नहीं अभी तक? हाँ आया है ना, कांदा आया है, लहसुन आया है, अदरक आया है, बहुत सारी चीज़ आया है. अभी तक वही चीज़ मैं खा रहा हूँ, मैं मुझे वो कर रहा है. भैया मुझे कोई चाहिए ही नहीं, ये मसाला होने के बाद ना भैया ये अनफॉलो करके मुझे कोई चाहिए ही नहीं मेरी ज़िंदगी में. मैं बहुत खुश हूँ सिंगल भैया, ना मुझे शादी करनी है. शादी भी एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी डिवोर्स के टाइम पे, मतलब पैसा देने का किसी को, मरने के टाइम भी आपका फील भी कोई बस भैया मैं चाहता हूँ कि ये कुछ हो ही ना. तो आई रियली फील दैट आई एम हैप्पी इन माई ओन स्पेस. कुछ कोई आएगा तो मैं सोचूंगा उसकी बारी. अभी तक भैया खानदान ने मुझे बहुत रुलाया है, तो उसके बाद मुझे कोई नहीं चाहे अभी. थैंक यू सो मच राजीव एंड ऑल द बेस्ट. सो टॉप 2 में आप किसे देख रहे हो वो तो बता दो एटलीस्ट. आई थिंक टॉप 2 में होगा फारा खान और रणवीर शेफ और विकास जत्ती टॉप 3. इनफैक्ट आई वांटेड कि इतना सताए ये लोगों ने हमने शो में, इतना चैलेंजेस भयंकर दिया हमको, ट्विस्ट दे दे के परेशान कर दिया हमको. आई विश कि एक हो एपिसोड कि ये तीनों खाना बना रहे हो, हम जज कर रहे हैं, और क्या मैं बोलता ना वो तगड़ा चीज़ होगा. तो आई थिंक टॉप 2 में आई थिंक आई कांट टेल यू बिकॉज़ इट्स टू ऑब्वियस, बट लेट मी जस्ट से द टॉप 5 आर वर्दी ऑफ द शो. ऑल्सो कविता जी भी थी आप लोगों के साथ. क्या आपको फील हुआ कि उनको कहीं से मतलब कॉर्नर कर दिया गया, मतलब सेलिब्रिटीज के बीच में? जी was a good cook, बहुत अच्छा. See in this show ना you can be the best cook, but on that day if you do not perform the way कि आप हमेशा करते आए हो तो you're out. It's not like चलो 3 हफ्ते अपना अच्छा खा के चलो माफ करते, ऐसे नहीं होते.
इफ योर डे इज बैड, आपका डिश खराब होती है तो आउट, जो भी हो। लाइक मैं चंदन अभिजीत गोइंग सो क्विकली, आयशा झुलकर सच अ गुड कुक, पर वो दिन उसका खराब था उसके लिए, यू नो वो चिकन थोड़ा कच्चा था। सो आई एम सेइंग इट्स रियली अप टू योर डे हाउ इज द किचन, बट शी इज अ वेरी गुड कुक। हाँ कविता जी नॉलेजेबल है बहुत। आयशा मैम ने भी जितने डिशेस बनाए या उनके साथ आपने जितना भी बात की, क्या लगा आपको? फैबुलस। कल हम उसके घर जाने वाले खाने के लिए, तो आई एम सेइंग शी इज वेरी गुड पर्सन एंड डिशेस, सी दीस पीपल आर नर्चर्ड इन कुकिंग, वेरी गुड। इफ हर चिकन वाज प्रॉपर दैट डे ना, वो अभी भी बचती। बट आई एम सेइंग दे वेरी फेयर लाइक दैट इन द किचन, जो अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे इट इज। थैंक यू सो मच राजीव एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी किसी नए शो के साथ वापस आना आप। यस, लंदन मत चले जाना, पता चला शो खत्म आप लंदन चले जाओगे। 5 महीने से यहाँ हूँ भैया, तो फैमिली को देख के आऊँ मैं। आप इधर फिर फीमेल से जल्दी वापस आऊँगा, जल्दी वापस।